हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि जो इस एज में मतलब इस एज में जाके हम लोग कहीं ना कहीं या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर हो चुकी हैं। अब हमें रिलैक्स है, हम अपनी लाइफ अपनी तरीके से करना चाहते हैं। बट ये सर काफी टाइम से मैं इन्हें मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर देख रही हूँ काम करते हुए, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम भी कर रहे हैं। इतने 75 के होने पे भी ये नई नई चीजों को सीखने में इनका काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे सीखनी है सब चीजें। यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट भी बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ना रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। और सच में मैं इतनी रिस्पेक्ट भी करती हूँ इन सर की, और मैं चाहती मतलब जब से मैंने इनके साथ इनके बारे में सुना था तो मैं चाहती थी कि इनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेफिनेटली एक बार जरूर लाना चाहती हूँ, ताकि जो भी मेरी ऑडियंस है कहीं ना कहीं उनको देख के इंस्पायर हो पाए कि इस एज पे भी ये पर्सन इतने एक्टिव है। मतलब सल्यूट है इन सर को कि ये काम करते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम आप सबका नहीं लूंगी, तो हम वेलकम करते हैं सर का। सर आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, अजीत सर। यस, यस, वेलकम वेलकम सर। सर आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं सर अभी। सर वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। और कुछ थोड़ा सा नॉर्मल सा आपके बारे में इंटरव्यू, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, मतलब कहाँ से आप प्रोफेशनली कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब चीजें हम पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। अपना प्रिपरेशन ले लिया। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आई वॉज एम्प्लॉयड इन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट और जॉइंट कंट्रोलर रैंक से मैंने रिटायर किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबाउट 38 years in service on 30th November 2009. During service period, I was posted at Jabalpur, Madhya Pradesh, Kolkata, Patna, Chandrapur near Nagpur. Finally, I was posted at Pune, Maharashtra. Almost, yeah, एक बेटा और दो बेटी कलकत्ते में रहते हैं. So after retirement at the age of 60 years, I was busy with my household work. One day, one of my friends visited in my house और मुझे एक सेमिनार में बुलाया at Pune for showing plan presentation of a network marketing company sometime in 2016. Then my journey in network marketing started from this point of time. ग्रेट ग्रेट। मतलब 2016 से मैंने टच में आ गया. इसका पहले मुझे नेटवर्क के बारे में एबीसीडी मालूम नहीं था. सिंपली आई वॉज वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस चल रहा था. जब मैंने मीटिंग देखा तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड कि इसका जो कॉन्सेप्शन है बहुत अच्छा है कि कैसे करके स्मार्ट वर्क करके इसको किया जाता है. जी फिर जी सर, बिल्कुल मैंने इसके बिल्कुल। बारे में. हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्मार्ट वर्क करना पड़ता है यहाँ पे, तभी आप काम करते हो। और डेफिनेटली जो भी चीजें आपने अभी शेयर करी हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस था जहाँ पे भी आपने वर्क किया, और जिस एज के आप हैं ना, इस एज पे मतलब मेरे भी जैसे फादर हैं, तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये फ्रॉड है। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी पर्सन मतलब मेरे फादर भी मुझे यही बोलते हैं कि ये ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया जाता है। मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये प्लानिंग देखी, सेमिनार को अटेंड किया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि कहीं ऑनलाइन काम फ्रॉड तो नहीं है? नहीं, तब तो ऑनलाइन के बारे में मुझे भी मालूम नहीं था. मेरे पास फोन, बड़ा फोन भी नहीं था, छोटा मोबाइल रहता था जस्ट कन्वर्सन के लिए. तो धीरे धीरे मैंने स्टडी भी किया. जैसा सवाली जवाब, लक्ष्य,
बड़ा सोच बड़ा जादू, बड़ा सोच का बड़ा जादू सब किताब जाने पढ़ा। तो मैं ऐसा ऐसे साइंस ग्रेजुएट हूँ। तो आजू बाजू का जो हमारा जो पर्सन है, तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग डिफर्स फ्रॉम माई थिंकिंग। तो मैं कभी फ्रॉड नहीं मालूम हुआ। मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे पता लगा इट इज ए साइंटिफिक सिस्टम और ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। और अमेरिका से स्टार्ट हुआ नेचुरली। इसको जब मैंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद और हम रेगुलर ट्रेनिंग में जाते थे। हफ्ते में जो एक दिन ट्रेनिंग होता था, एक दिन सेमिनार होता था। लेकिन वो कंपनी क्या था, प्रोडक्ट बेचे लेकिन बाइनरी सिस्टम था। तो मुझे बाइनरी सिस्टम के बारे में इतना जानकारी नहीं था। फिर भी धीरे धीरे मैंने सुना तो सीखा। तो वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आ गया, मेरा गले का प्रॉब्लम है। हम्म। मेरा अपलाइन ने इतना साथ नहीं दिया। ज्वाइन तो करा दिया, करने के बाद दो चार दिन, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना साथ दिया, फिर छोड़ दिया। तो ऐसा करके टाइम पे जब मैं सोच रहा था ठीक है, आई कैन डू माई सेल्फ और नॉट, मैं खुद कर सकता हूँ कि नहीं। मैं कोशिश किया है, करते करके देखा कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, ऑफलाइन में क्या होता है, टाइम भी देना पड़ता है और पैसे भी जाता है और ट्रबल भी होता है। तो इसलिए मैंने बड़ा बड़ा सेमिनार भी ज्वाइन किया और उसका जो ऑल इंडिया लेवल में जो मीटिंग्स वगैरह होता है नैनीताल, वहाँ पे 2 3 बार किया, गोवा में एक बार किया। ऐसा ऐसा करके मैंने लर्निंग ले लिया। ऐसा है कि मैंने टीम बना नहीं पाया, दैट इज माई एक ड्रॉप है। तो ऐसा करके चल रहा था। फिर शायद ये 1.5 साल पहले राज पाटिल सर से एक बार मैसेज आया। फिर उनसे कन्वर्सेशन हुआ। फिर उन्होंने फॉरएवर का रास्ता दिया। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ से मेरा फॉरएवर का जर्नी हुआ। लेकिन इधर भी पहले उन्होंने ऑफलाइन की ही बात किया था। तो मैं बोला देखो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन मेरे लिए करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी देख लीजिए कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है। तो आई ऑलवेज यूज द प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे आर्टिक्स सी मैं रेगुलर लेता हूँ। फिर आपको एक्टिवेटी मैंने लिया। अभी आरपीएल मैं फ्रीडम में मंगाया कि ओल्ड एज में क्या जॉइंट्स वगैरह जी ठीक रखना होगा। तो इसलिए मैं फ्रीडम ले रहा हूँ। बाकी और जो प्रोडक्ट टूथपेस्ट रेगुलर ले रहा हूँ। और हनी, ये देखिए, तो अभी भी मेरा पास है कि हनी मैं रेगुलर लेता हूँ। और बाकी जो प्रोडक्ट्स जो यूजफुल है मेरा बेटी के लिए भी मैं ला के रख दिया। उनका एलोवेरा नेक्टर भी लाया, उनको यूज करा, एलोवेरा जेल भी लगाया, जेली भी दिया। तो ऐसा करके मैंने प्रोडक्ट का, मैं शौकीन हूँ। मैं सोचता हूँ ये प्रोडक्ट यूज करके आई कैन एटलीस्ट आई कैन कीप माई हेल्थ प्रॉपर। ग्रेट ग्रेट सर। तो इसलिए ये धीरे धीरे मैं ये हमारा जी जी बिल्कुल। इतिहास का पता लग गया। हाँ तभी जी। मैं सोचा इट इज माई राइट चॉइस राइट नाउ। जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट तो अमेजिंग ही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बात करूं, मैं भी यूज कर रही हूं। और एक आप हमेशा हमारी कम्युनिटी में इतना, सच में आपको देख के इतना इंस्पायर होते हैं हम सभी। हम आपसे एज में बहुत छोटे हैं अभी, बट आपको देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आपकी कंडीशन ऐसी या कुछ भी है, बट डेफिनेटली आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हो कि जैसा एक यंग पर्सन काम करता है। मतलब इतना कंसिस्ट तो शायद हम भी कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, आप जितना कंसिस्ट होके काम करते हो। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि लोग सोचते हैं ना बिजनेस सिर्फ यंग जनरेशन के लिए है, या नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ यंग लोग ही कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे बिजनेस के बारे में सोचा, तो क्या आपके माइंड में ये सब चीजें नहीं आई? या यहाँ पे अगर आप जैसे एज की बात करूं, कुछ चैलेंजेस रहे हैं आपके लिए कि इस एज पे कर पाना मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा था? यहाँ पे जब मैं पहले सेमिनार में गया था, वहां पे देखा देखा और मैं पूरा यंग बैच है। और 2 4 बुने चुने, मेरा इसका या हमसे 5 10 साल का कम उम्र का ही था। लेकिन
मैंने मेरा शुरू से मेरा जो एजुकेशन का जो लेवल है, आई एम साइंस ग्रेजुएट, तो इसीलिए तो एज इज नॉट ए फैक्टर फॉर मी। मैंने थोड़ा प्लान को अच्छे तरह से समझने का कोशिश किया, तभी लगा कि एज इज नॉट ए फैक्टर फॉर मी, इस एज में भी मैं कर सकता हूँ। तो मेरा अपलाइंस जो थे, तो वो लोग भी बताया कि यहाँ पे कंट्रोवर्शियल से प्लस लेकर तो एज को एज लिमिट नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा आई कैन डू ऑल्सो। ग्रेट, मेरा ग्रेट, मन में कोई नेगेटिव सोच नहीं आया, ग्रेट, बढ़िया। इसीलिए अभी तक मैं टिका हूँ। जी, जी, नाउ आई एम बिल्कुल सर। स्विच पीपल। जी, बिल्कुल सर, डेफ़िनेटली मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम तो आपको देख के बहुत इंस्पायर होते हो जब आप हमारी मतलब आप हमारी एक कम्युनिटी में हो, आप हमारी टीम में हो। आप जस्ट हमारी बहुत कहूँ को पॉज़िटिव वाइब्स हैं आपकी तरफ से, आप हमारी इंस्पिरेशन हो और हमें ये लगता है कि जब आप कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली हमें तो आपके पीछे-पीछे रहना ही है, हमें भी आपके साथ बिज़नेस करना ही है। और अभी बात करूँ आपकी आपने बताया कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में भी यूज़ करा रहे हो। तो जस्ट मैं नॉर्मली बात करना चाहती हूँ, ज़्यादा पर्सनली नहीं, कि आपके जो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये आपके स्टार्ट हुए तो फॉरएवर के प्रोडक्ट में आपको कुछ बेनिफिट मिला इन हेल्थ इश्यूज़ में जो भी आपकी जैसे आप बता रहे हो, आप बात करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी आपको, तो ये फॉरएवर के प्रोडक्ट कितने बेस्ट रहे आपके लिए? का प्रोडक्ट नो डाउट वेरी बेस्ट है। मेरा ये जो गले का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था 2004 में। आई वॉज ऑपरेटेड इन 2004। तो ऑपरेशन होने के बाद ऐसा ही चल रहा था। फिर बीच में कुछ बिस्किट्स का भी प्रोडक्ट में लेना शुरू किया था, अभी करता हूँ, लेकिन वो वाला रह गया। तो अभी जब फॉरएवर का प्रोडक्ट आया, मैंने देखा, वो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, मुझे बेनिफिट मिल रहा है। ग्रेट, ग्रेट, बढ़िया, बढ़िया सर। अच्छा, एक चीज और मतलब डेफिनेटली इंस्पिरेशन हो आप हमारी यूथ को, यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि यंगस्टर जो है ना आज के टाइम पे, या मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद ना डिमोटिवेट हो जाना, या लगता है कि यार पता नहीं क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उसके लिए आप हमें क्या एक मैसेज देना चाहते हो? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। जो सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं, आजू बाजू सर्कल में किस तरह का आदमी रहता है आप जानते हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस कि हमको डीमोटिवेट नहीं होना है। मन में आता है कि टीम नहीं बन रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, क्या करो। फिर भी अगर कोई रॉबर्ट कियोसाकी का किताब पढ़ा है, पोर डैड डेटा जैसे साहब बोलते हैं, और एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस मैन इन्वेस्टर, ये फॉर्मूला जिसका दिमाग में आ जाता है, तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग जो कमाई करते हैं, सारा के सारा पैसा बाजार में देते हैं, सामान लेके आते हैं, तो उसमें मुझे कुछ बेनिफिट हम लोग का नहीं मिलता है सामान के अलावा। लेकिन वही पैसा अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट से हम लेंगे, वहाँ पे कुछ चीज वगैरह बनता है, और हमारा हेल्थ का बेनिफिट होता है, और उसको जब मैं शेयर करूंगा, तो उन्होंने जो लेगा उससे भी मेरा बेनिफिट आएगा। तो दिस इज द थिंग। तो इसमें कि आजू बाजू को जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाता है, वहां पर तो ये सब शिकायत नहीं जाता है। स्कूल कॉलेज में क्या बोलता है, पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, छोटा मोटा बिजनेस जो होता है। लेकिन वो वाला लाइन से हट के सोचना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए कि मोटिवेट तो 100% नहीं होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी आता है मन में, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो जाता हूँ कि नहीं, कि यहाँ पे फेल हो सकता है, बट वन डे आई मस्ट गेट सक्सेस। बढ़िया। जी, जी, बिल्कुल सही सर। सर आपने जो भी हमें मैसेज दिया ये डेफिनेटली आज के यंग पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं यंग पर्सन जल्दी से डिमोटिवेट होता है। तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी कि बात करें अगर एक रीज़न की, क्योंकि हर कोई किसी न किसी रीज़न से फॉरएवर में या किसी जॉब पे या बिज़नेस के साथ जुड़ता है।
डेफिनेटली जो आपकी एज है और आपने जैसा अपना बताया, आपकी फैमिली बहुत अच्छा, मतलब फाइनेंशियली सिचुएशन, आप स्टेटस बहुत अच्छा है, आपके बच्चे जो है काफी सेटल हैं अभी इस टाइम पे भी। आपका मेन रीजन क्या था, आप इस बिजनेस को किस रीजन से स्टार्ट करना चाहते थे? तो फिर पॉइंट क्या है कि आई एम ए रिटायर्ड गवर्नमेंट प्लस वन गेजेटेड ऑफिसर था, तो देर इज नथिंग टू हाइड। तो इन 80,000 प्लस इधर से मैंने जो इन्वेस्ट किया था, मंथली आई एम अप्रोक्सीमेटली आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज। ऐसा तो मेरा कलकत्ता में एक फ्लैट है, इधर एक फ्लैट है। I have already settled, I have no financial problem. लेकिन मेरा जो छोटा बेटी है, शी इज विथ मी, और शी इज हाउस वाइफ। उनका एक बेटा है, तो उसको पढ़ाना लिखाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया, पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ, तो उसका नाम पे आईडी बनाया, जो कुछ पैसा आएगा उसका अकाउंट में जाएगा। तो इन माई एब्सेंस एटलीस्ट शी विल टेक केयर ऑफ हर सन, और फैमिली को मेंटेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लैट लेने से नहीं होगा, फ्लैट मेंटेन के लिए भी कुछ पैसा चाहिए। जी जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, पेंशन तो नहीं मिलेगा। तो शी विल बी इन ए बैक पोजीशन, इन ए बैकवर्ड पोजीशन, मतलब इनकम तो कंसिस्टेंट इनकम के लिए मैं ये वाला चुना फॉर माई डॉटर। और रे ऐसे ही तो है, मेरा हेल्थ भी ठीक रहता है, और अच्छा थिंकिंग भी है, अच्छा कम्युनिटी का साथ है। यहाँ पे और एक चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलता है, मान सम्मान मिलता है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, सिक्योरिटी, ये 5 चीजें यहाँ से मिलता है। तो दीज आर द कॉजेस। जी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अगर मैं अपनी भी बात करूं कि बीइंग अ सिंगल मदर, मेरा भी ये रीजन था कि एटलीस्ट मैं तो चलो कर रही हूँ सब चीजें, मैं अपने कहीं ना कहीं अपनी डॉटर है, मेरा बेटा है, मैं उसका भी फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ, मैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बिजनेस को क्रिएट कर पा रही हूँ। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि मैं सर का स्पेशली यूट्यूब चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रही हूँ। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सर को जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए, ताकि ये जिस भी माइंडसेट से आए हैं, जिस भी रीजन से आए हैं बिजनेस पे, हम वैसे तो ये हमें ऑलरेडी इंस्पायर कर ही रहे हैं, हम इन्हें और अच्छे से इंस्पायर करें, हम इनको और मोटिवेट रखें कि ये यहाँ पे अपना काम करते रहें। क्योंकि सर ऐसी एज में भी, जिस टाइम पे हम टेक्नोलॉजी के साथ ना ज्यादा मतलब बातचीत, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, यूट्यूब पे या स्मार्टफोन पे या सिस्टम पे नहीं जाना चाहते हैं, सर का मैं बताना चाहूंगी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये कंसिस्ट होके इतना काम करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग सर की वीडियो जरूर आती है, चाहे हम में से कोई कर ना पाए बट ये सर जरूर करते हैं, इतना इनका मतलब, जैसे हम एक होता है ना कि इस टाइम पे हमें ब्रेकफास्ट लेना है, इस टाइम पे हमें लंच और डिनर करना है, सेम सर की रूटीन है कि ये टाइम पे सर की वीडियो आती ही आती है। और एक चीज मुझे ये अच्छी लगती है कि ये वीडियो खुद से बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प ले रहे हैं, कुछ भी है, हर चीज ये खुद मैनेज करते हैं, खुद से सीखते हैं हर एक चीज। तो मैं आप सबसे, अपनी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को आप प्रमोट कीजिए, आपने भी यूट्यूब चैनल पे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला और इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए। और मतलब मैं ये कहूंगी कि 75 एज में, मैं बार बार एज का लेना नहीं चाहती ना, बट मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 75 की एज पे भी एक यंग पर्सनैलिटी है हमारे लिए, और एक ऐसी इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग कहानी है ना इनकी। तो मुझे तो लगता है कि शायद मैं मतलब 40+ हूँ, और मैं इनकी एज में जाके पता नहीं किस तरीके से काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनकी तरह ही हमेशा मोटिवेट रहूं, एटलीस्ट कि मेरी जनरेशन भी कहीं ना कहीं मुझसे कुछ सीख पाए। तो सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतना प्रीशियस टाइम निकाला आपने, थैंक यू सो मच सर।